आज मैं डिफरेंस इंटीग्रेशन के कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी के बारे में बताऊंगा और ये प्रॉपर्टी यूज करके हम डिफरेंस इंटीग्रेशन को बहुत आसानी से इवेलुएट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम इन प्रॉपर्टीज़ को लिखता हूँ। डिफरेंस इंटीग्रेशन की जो सबसे पहली प्रॉपर्टी है, इसको हम P0 से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो P0 जो हो जाएगा, ये प्रॉपर्टी ये है कि जैसे a टू b fx dx, इसको हमें इंटीग्रेट करना है। तो अगर हम लिमिट को वही रहने दें तो x की जगह पर हम कुछ भी लिख सकते हैं, t y या जो भी। तो fx dx लिमिट a टू b इक्वल टू a टू b, और x की जगह पर हम t लिख दे रहे हैं, ft dt। यह प्रॉपर्टी है। इसके बाद जो प्रॉपर्टी है उसको हम P1 से रिप्रेजेंट करते हैं। हालांकि इसको ये P0 P1 P2 से रिप्रेजेंट करना कोई बहुत इम्पॉर्टेंट नहीं है, हम इसको कोई सही लिख सकते हैं बिना किसी P0 P1 के भी। लेकिन ऐसे चूँकि टेक्स्ट बुक्स में किया हुआ, इसलिए मैं ऐसे लिख दे रहा हूँ जिससे आप लोगों को पढ़ने में समझने में आसानी होगी। दूसरी प्रॉपर्टी जो है वह लिमिट a टू b fx dx। तो इसमें अगर हम लिमिट को इंटरचेंज करें तो इंटीग्रेशन का साइन माइनस में आ जाता है। जैसे यह है b, अपर लिमिट को लोअर लिमिट कर दिया और लोअर लिमिट को अपर लिमिट कर दिया, तो यह fx dx हो गया। तो जब भी किसी इंटीग्रेशन में हम लिमिट को इंटरचेंज कर देते हैं, उसकी वैल्यू नेगेटिव में हो जाती है। अब P2 जो प्रॉपर्टी है, P2 प्रॉपर्टी को हम ऐसे लिखते हैं, अगर किसी फंक्शन f को a से b के बीच में हमें इंटीग्रेट करना है तो हम इसको, जैसे मान लिया कि यहाँ एक पॉइंट a है और यहाँ एक पॉइंट b है, इसके बीच में ये a से b तक हमें इंटीग्रेट करना है इसको। तो यहाँ पर कहीं भी अगर हम कोई एक पॉइंट c ले लेते हैं तो a से b तक का जो इंटीग्रेशन है वह a से c तक का इंटीग्रेशन और प्लस c से b तक के इंटीग्रेशन के बराबर होगा। वही मैं लिख रहा हूँ। तो a से b तक का है तो पहले a से c तक कर दें, a से c और fx dx, प्लस अब c तक हो गया, अब c से b तक, c से b तक fx dx। अब इसके बाद जो P3 प्रॉपर्टी है, P3 प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। a टू b fx dx इज इक्वल टू लिमिट a टू b fx जहाँ पर हम a प्लस b माइनस एक्स लिख देते हैं, a प्लस b माइनस एक्स dx, कहने मतलब दोनों लिमिट का सम और माइनस एक्स dx। इसके बाद जो प्रॉपर्टी P4 है, उस P4 को देखिए मैं लिख रहा हूँ, प्रॉपर्टी P4 जो है इसको हम 0 टू a, यह इसी प्रॉपर्टी से निकल आता है, fx dx इज इक्वल टू, लिमिट यही रहने दीजिए, 0 से a की ही लिमिट 0 से a की रहेगी, और f ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, इन दोनों का सम करके और माइनस एक्स, दोनों का सम 0 प्लस a ही हो जाएगा और माइनस एक्स। इस प्रॉपर्टी का बहुत यूज होता है, यह ऐसी प्रॉपर्टीज बनती है P3 से। अब इसके बाद P5 प्रॉपर्टी P5 जो है वह इंटीग्रेशन साइन 0 टू 2a fx dx इज इक्वल टू 0 टू 2a fx dx इज इक्वल टू 0 टू a fx dx प्लस 0 टू a f
2a माइनस एक्स डी एक्स, ये प्रॉपर्टी P5 किसको हम कहते हैं। इसके बाद जो प्रॉपर्टी 6 है P6, इसको हम ऐसे लिखेंगे कि लिमिट 0 to 2a fx dx is equal to 2 into 0 to a fx dx if f 2a minus x is equal to fx, और इसकी वैल्यू 0 होती है if f 2a minus x is equal to minus fx। ये भी प्रॉपर्टी बहुत अच्छी प्रॉपर्टी है, इसका यूज हम करते हैं। इसके बाद P7 प्रॉपर्टी, P7 प्रॉपर्टी में इसमें तो P7 प्रॉपर्टी में हम इसको लिख सकते हैं इंटीग्रेशन साइन -a2 प्लस a fx dx is equal to 2 into 0 to a fx dx, 2 into 0 to a fx dx if f is an even function, या इसको f is, इसको ऐसे लिख सकते हैं f माइनस एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स। इसका मतलब क्या है, दैट इज एफ एक्स इज इवन। तो एफ एक्स अगर इवन होगा, इवन कब होगा, जब ये कंडीशन सेटिस्फाई होगा, तो इसकी वैल्यू 2 into 0 to एफ एक्स डी एक्स हो जाएगा, और अगर आर होगा तो इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। एफ आर का मतलब क्या है, एफ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस एफ एक्स, that is fx is odd। तो ये प्रॉपर्टीज हैं, इन प्रॉपर्टीज को याद करना बहुत ज़रूरी है, बिना याद किए हुए क्वेश्चंस नहीं लग पाएंगे, तो इसलिए इसको याद कर लेना बहुत ज़रूरी है। और जब याद हो जाएगा तो इसकी सहायता से हम डेफिनेट इंटीग्रेशन के आसानी से कर सकते हैं। अब हम एक क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन, इवैल्यूएट लिमिट 0 to π/2 cos square x dx by using properties of definite integral, by using properties of definite integral। properties of definite integral, definite integrals। सॉल्यूशन, हम इसको आई मान लें पहले। लेट आई इज इक्वल टू 0 to π/2 cos स्क्वायर एक्स डी एक्स, ये हमारा इक्वेशन 1 है। अब मैं पूरा जो दूसरा आई मानूंगा, हेंस आई इक्वल टू, अब इसमें हम P4 प्रॉपर्टी को लगाएंगे। तो P4 प्रॉपर्टी में इंटीग्रेशन क्या होता है, P4 प्रॉपर्टी में इंटीग्रेशन 0 to f x dx इक्वल टू 0 to f a माइनस एक्स डी एक्स।
तो एक प्रॉपर्टी लगाऊंगा, ये प्रॉपर्टी तो आर की वैल्यू लिमिट यही रहेगी 0 to π/2 और यस की जगह पर क्या रखेंगे a माइनस एक्स। तो यहाँ पर a की जगह पर क्या है π/2 है, तो हम लिखेंगे cos स्क्वायर π/2 माइनस एक्स dx। तो a हो जाएगा 0 to π/2 cos स्क्वायर π/2 माइनस एक्स कितना हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स dx। अब यह हमारा इक्वेशन 2 है। अब हम इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को ऐड कर देंगे। एडिंग इक्वेशंस 1 and 2 वी गेट। तो जब हम ऐड करेंगे तो लेफ्ट साइड में ये आई है और लेफ्ट साइड में ये आई है, दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 2i और राइट हैंड साइड में हो जाएगा 0 to π/2 cos स्क्वायर एक्स dx प्लस 0 to π/2 साइन स्क्वायर एक्स dx। इसे हम लिख सकते हैं, एक ही इंटीग्रेशन भी कर देते हैं तो 0 to π/2 cos स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स dx। अब cos स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स की वैल्यू 1 होती है, तो हम इसके जगह पर 1 रख देंगे। ये हो जाएगा 0 to π/2 1 dx और 1 का इंटीग्रेशन एक्स के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा एक्स लिमिट 0 to π/2 की। तो क्या हो जाएगा एक्स की जगह पर पहले π/2 रखें माइनस एक्स की जगह पर 0 रखें इक्वल टू π/2। तो 2i इक्वल टू π/2 हैंस i इक्वल टू कितना हो जाएगा π/4 क्योंकि 2i इक्वल टू π/2 तो i इक्वल टू 1/2 π/2 अर्थात π/4। अब i की वैल्यू रख दीजिए r 0 to π/2 cos स्क्वायर एक्स dx इक्वल टू π/4। इस तरह से डिफरेंट इंटीग्रेशन की सहायता से हम इस क्वेश्चन को कितने आसानी से लगा लिए। हम समझते हैं कि आप लोग समझ गए होंगे। अगर इसके बावजूद भी कोई प्रॉब्लम होगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, मैं उसका वीडियो सोल्यूशन यहाँ से भेज दूँगा। थैंक यू।